हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड को कंटिन्यू करते हैं आज भी रीडिंग। और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में जितना पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर की मीनिंग समझ में आ जाए, हर एक पैराग्राफ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिससे जब आप एक्सरसाइज करें तो खुद भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज को योरसेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा आ जाते हैं पेज नंबर 50 पे, और हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। एक्सीडेंट को अवॉइड करा जा सकता है। वी ऑफन गेट हर्ट एट होम और आउटसाइड। हमें क्या होता है, घर पे भी या बाहर कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं। वैन वी आर केयरलेस और इन हरी, जब हम जल्दी में होते हैं या केयरलेस होते हैं। इट मे इवन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वंस लाइफ। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की जो होती है लॉस हो जाता है लाइफ का, यानी वो पर्सन मर भी जाता है केयरलेस के चक्कर में या हरी जल्दीबाजी के चक्कर में। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड। हम अधिकतर एक्सीडेंट्स को, दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम सावधान रहें। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हम एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट होम। घर पर क्या होता है, इन द किचन। किचन में क्या करते हैं, द वुमन शोन हेयर। यहाँ पर एक वुमन आपको दिखाई गई है, देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपको किचन में वर्क करती हुई एक क्या दिखाई दे रही है, वुमन दिखाई दे रही है ना बेटा। हाँ, इसके बारे में बताया है। यूजिंग हर ओन साड़ी टू रिमूव द कढ़ाई फ्रॉम द बर्निंग स्टोव। देखिए उसने साड़ी का यूज़ कर रही है, यहाँ पर देखो अपना साड़ी के पल्लू से कढ़ाई उतार रही है जो जलती हुई है ना, गैस पे स्टोव पे रखी हुई है। तो वो अपने इस साड़ी का एक पल्लू लिया उसने और वो उसको उठा रही है, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सच केयरलेस एक्शन इन द किचन कैन बी वेरी डेंजरस। ऐसा केयरलेस एक्शन किचन में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। शी शुड यूज़ ए सेपरेट थिक कॉटन क्लॉथ फॉर हैंडलिंग हॉट पैंस इन ऑर्डर टू अवॉइड हर क्लॉथ फ्रॉम कैचिंग फायर। उसको दूसरे किसी कॉटन के कपड़े का यूज़ करना चाहिए उस पैन को, उस बर्तन को उठाने के लिए, गर्म बर्तन को उठाने के लिए, जिससे कि उसके कपड़े आग ना पकड़ें। अगर उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली बेटा तो क्या होगा, आग लग जाएगी उसके ऊपर और वो पूरी झुलस जाएगी, आग लग जाएगी उसके पूरी बॉडी में। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए, डू नॉट वियर नायलॉन एंड टेरिलॉन क्लॉथ व्हेन यू आर नियर द फायर। जब आप किस चीज़ के पास हों, गैस के पास हों, तो आपको नायलॉन टेरिलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। द वुमन शोन हेयर इज़ आल्सो डूइंग हर वर्क केयरफुली, है ना। डू नॉट डूइंग, तो ये जो लेडी है ये अपना वर्क नहीं कर रही है केयरफुली। ऑलवेज पुट ऑफ एनी फायर बिफोर इंस्टॉलिंग ए गैस सिलेंडर, है ना। ऑलवेज पुट ऑफ एनी फायर, किसी भी जो फायर होती है उसको आप क्या करेंगे, बिफोर इंस्टॉलिंग ए गैस सिलेंडर से दूर रखें, है ना। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन और ड्रग विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, अदरवाइज यू आर लाइकली टू गेट पॉइजन। और कभी भी आप जब घर पे हों, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हुआ, आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना खाएं, कंसल्ट करें डॉक्टर से। अगर आपने कोई बाई मिस्टेक से दवाई खा ली जो आपको नुकसान दे गई तो क्या हो जाएगा, पॉइजन भी हो सकती है ना, आपको जहर भी चढ़ सकता है उस दवाई का। ठीक है, इधर देखते हैं, ये पिक्चर दिखा रखी है आपको, बिना किसी डॉक्टर की कंसल्ट किए कोई भी दवाई ना पीनी चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम द टेरेस एज यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। तो जो बच्चे होते हैं वो आप देखते हैं छत पर जाते हैं, रूफ पर और टेरेस पर जाकर वहाँ पर पतंग उड़ाते हैं। तो आपको बहुत सेफली अगर काइट उड़ानी है तो बहुत सेफली जगह पर, प्लेन सरफेस पर रहें। कभी आप दीवारों के जो सरफेस होते हैं ऊपर के, है ना, उन पर ना चढ़ें।
आप नीचे गिर जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। यू शुड गो टू द पार्क और सेफ ओपन ग्राउंड्स टू फ्लाई काइट्स। आपको ओपन ग्राउंड में जाना चाहिए या पार्क में जाना चाहिए, सेफ प्लेस होना चाहिए, मतलब अगर आप काइट उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी थी काइट उड़ाते हुए बच्चे की। इस तरह से आपको नहीं करना है, जिस तरह से ये देखो यहाँ पर किनारे पर खड़ा है। डू नॉट प्ले विद फायर। आग के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस, ये खतरनाक है। यूज शार्प थिंग्स लाइक नाइव्स, ब्लेड्स, सीजर्स एंड शार्प और पॉइंटेड टूल्स केयरफुली। जितने भी ये नाइव्स, ब्लेड्स, सीजर्स, शार्प पॉइंटेड टूल्स होते हैं, इनको बहुत ही सावधानी से आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वरना फिंगर कट भी हो सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक थिंग्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। कभी भी घर पर इलेक्ट्रिक थिंग्स को, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, इलेक्ट्रिकल के बिजली चलने वाले जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनको कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको एक करंट लग सकता है ना, बिजली। देखिए नेक्स्ट पेज पर पिक्चर दिखाई दी गई है आपको कि आपको स्विचेस को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, वाइल कंडक्टिंग माइनर रिपेयरिंग और चेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जब आप कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं इलेक्ट्रिक वायर की, स्विच ऑफ द मेंस। मेन को आप, मेंस जो स्विच होता है उसको बंद कर देना चाहिए। यूज़ इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर्स और पिलर्स। तो जो आपके पास पेचकस वगैरह स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए। ठीक है, उनका यूज़ करना चाहिए इंसुलेटेड का। डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू गो नियर द इलेक्ट्रिकल स्विचेस और थिंग्स। छोटे बच्चों को इलेक्ट्रिक थिंग्स के पास बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। द इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड बी अबाउ द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों की पहुंच से उनको दूर रखना चाहिए। आउटसाइड होम कौन कौन सी हमें रखनी चाहिए केयर, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया है। देखिए, ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में क्या क्या करना चाहिए आपको। बी केयरफुल बाई प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। यू माइट गेट हर्ट योर सेल्फ एंड मे हर्ट अदर्स एज वेल। आपको बहुत ही केयरफुल लेना है जब प्ले ग्राउंड में आप गेम्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, और आप अपने आप को भी घायल कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। टेक योर टर्न एट द स्विंग और एट द सीसॉ। स्विंग करने में, झूलने में और सीसा पर झूलने में आपको अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। टेक योर टर्न, अपनी बारी का। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा झूल रहा है और उसके ऊपर ही आप जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, तो वो भी गिर सकता है, आप भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ऑन द रोड, रोड पर क्या करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ऑन द रोड। जब आप सड़क पर जाएं तो ट्रैफिक रूल्स का यूज़ करें। वॉक ऑन फुटपाथ और ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड। तो सड़क के आप राइट साइड चलें। ठीक है, जब आप सड़क पर जा रहे हो तो फुटपाथ का यूज़ करें। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं ना, तो ये फुटपाथ है सड़क के एक और देखते हैं ऊपर। इफ़ यू आर राइडिंग ए साइकिल और स्कूटर, आप साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कीप द लेफ्ट, तो आप बाएं तरफ चलाइएगा। गिव ए सिग्नल बिफोर टर्निंग। ठीक है, और एक मुड़ने से पहले, जब आप कहीं पर मोड़ पर मुड़ना हो, क्रॉसिंग पर, तो जो भी आपको दिखे कि आपको यहाँ पर टर्न आ रहा है तो वहाँ पर आप साइड दें, सिग्नल दें हाथ से, तब आप मुड़ें। ठीक है बेटा। और जो बच्चे ये आप देख रहे हैं, आप पिक्चर दिखा रहे हैं, हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस। लुक द राइट एंड देन टू द लेफ्ट। पहले आपको राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, देन टू द राइट अगेन, तब राइट अगेन देखना चाहिए। क्रॉस द रोड, तब आपको सड़क पार करनी चाहिए। व्हेन इट इज़ क्लियर, जब ये क्लियर हो और कोई ना आ रहा हो। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और रोड, आपको जो बिजी रोड्स होती हैं वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं, उसे देखकर आपको करनी चाहिए क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल इज़ ग्रीन फॉर यू। केवल जब ग्रीन लाइट जली होगी तभी आप ट्रैफिक सिग्नल को देखकर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे रोड को। वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द रेड लाइट इज़ ऑन फॉर द पेडेस्ट्रेशन क्रॉसिंग। पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग के लिए जब रेड लाइट जली होती है तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, इट विल लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। इससे एक खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये जेब्रा क्रॉसिंग दिखा रखा है आपको, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से पार करते हैं, और जब ग्रीन लाइट यहाँ पर दिखा रखी है आपको रेड लाइट जलती हुई, तब आप क्या करें, ये जो गाड़ी लेकर आ जाते हैं तब पार करने लेते हैं, तब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल यात्रियों के लिए जाने का संकेत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। व्हाट शुड
यू डू इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आप हर्ट हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। इन केस ऑफ ए सिंपल कट, अगर एक सिंपल कट हो जाए, वॉश द अफेक्टेड पार्ट विद वाटर, आप अच्छी तरह से अफेक्टेड पार्ट को धोइएगा अगर आपका छोटा सा कोई कट लग गया है कहीं पर बॉडी में। वन मे पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू द वाटर, तो वाटर में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मिलाकर आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉप उसकी लगा सकते हैं। कवर द इंजर्ड पार्ट टाइटली टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग इट, तो उसको डस्ट वगैरह से बचाने के लिए उसको हम किसी पट्टी से या कपड़े से क्या करते हैं? कवर कर देना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर बर्न, अगर आपको छोटा मोटा कुछ जल गया है, होल्ड द इंजर्ड पार्ट को पकड़ें अंडर कोल्ड वाटर तक टिल द फीलिंग ऑफ बर्निंग स्टॉप, जब तक वो जलने की जो महसूस होता है आपका वो बंद ना हो जाए। इन केस ऑफ डीप कट्स एंड मेजर बर्न्स विजिट ए डॉक्टर, जब डीप कट हो, गहरा कट जाए या ज़्यादा जल जाए तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इन केस ऑफ फायर डू द फॉलोइंग, अगर आग पकड़ ली जाए, आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? टर्न ऑल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विचेस, सब इलेक्ट्रिक स्विच को बंद कर देना चाहिए। पुट ऑल ऑफ बर्निंग थिंग्स, जितनी भी बर्निंग थिंग्स हैं उसको सबको बंद कर देना चाहिए। देन रेज अलार्म, तो रेज घंटी बजा देनी चाहिए। एंड कॉल द फायर ब्रिगेड, और फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। यूज़ द फायर फाइटनिंग इक्विपमेंट्स, है ना, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं, है ना, जो सिलेंडर्स होते हैं आग बुझाने वाले, वो उनका यूज़ करना चाहिए, अवेलेबल होते हैं। लीव द प्लेस ऑफ द फायर थ्रू द नियरेस्ट एग्जिट, जहाँ भी आपको मौका ले मिले बाहर निकलने का, उस प्लेस को जहाँ से आग लगी हो वहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। ये पिक्चर आपको दिखा रखी थी। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। इस पूरे चैप्टर की आज हमने रीडिंग करा दी है। नेक्स्ट हम पीडीएफ की हेल्प से आपको इस कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो उससे पहले मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। आई होप कि इसके क्वेश्चंस आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसका रीडिंग अच्छी तरह कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना अच्छा रीडिंग आप कर पाएंगे एक्सरसाइज को आप उतनी जल्दी खुद कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, बिना किसी हेल्प के, बिना टीचर्स की हेल्प के भी आप कर सकते हैं, बिना पेरेंट्स की हेल्प के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए चैप्टर का मीनिंग समझ में आना ज़रूरी है। तो इसको पूरे कंप्लीट चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई बात इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई टर्म्स ऐसी है डिफ़िकल्ट टर्म्स जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो वहाँ पर मेरे सब ग्रुप में बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे, उसको बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।